दोस्तों आप लोगों ने हिंदी में कई बार कहा होगा उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा उठाई गिरा हाथापाई कहा सुनी सुनी सुनाई ऐसी तमाम बातें जिसमें आपको लगता है कि हम डबल हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं। कई बार हमारे पास इनके डबल इंग्लिश वर्ड होते हैं और कई जगह इन डबल हिंदी वर्ड्स की जगह हम सिंगल इंग्लिश का वर्ड भी यूज करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे साथ क्या होता है कि जो हमारे डबल ये हिंदी वर्ड्स होते हैं इनके हमारे पास डबल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। तो आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 50 डबल हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग बताने वाला हूं जिसमें मोस्टली आप लोगों को डबल हिंदी वर्ड्स के डबल इंग्लिश मीनिंग मिलेंगे। कुछ ही एक वर्ड्स हमारे डबल हिंदी के ऐसे होंगे जिनके आपको सिंगल इंग्लिश वर्ड मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें आप लोगों को ऐसे हिंदी के 50 वर्ड्स में सिखाने वाला हूं जो आप अपनी डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को इनका इंग्लिश का मीनिंग नहीं पता है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को वो इंग्लिश वर्ड सीखने को मिल जाएंगे जिनको अभी तक आप हिंदी में बोलते आ रहे थे, जो डबल हिंदी वर्ड्स हैं आपके। अब आपको सभी को डबल इंग्लिश वर्ड में जानेंगे कि उनके मतलब क्या होते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स दिस वीडियो गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है उल्टा सीधा। उल्टा सीधा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेल मेल। पेल मेल, उल्टा सीधा मतलब पेल मेल। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग। जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा को इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग। गपशप, गपशप को हम गॉसिप भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम डबल वर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है चिट चैट। गपशप का मतलब होता है चिट चैट। कहा सुनी, जब लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है, तो उस कहा सुनी के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है अल्टरकेशन। कहा सुनी का मतलब होता है अल्टरकेशन। नेक्स्ट, इधर उधर। इधर उधर यहाँ वहाँ के लिए वैसे तो हम हेयर एंड देयर यूज़ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेली डेली। इधर उधर मतलब डेली डेली। नेक्स्ट, सही सलामत। सही सलामत, इसके लिए जो हमारे पास डबल वर्ड है वो है सेफ एंड साउंड। सही सलामत मतलब सेफ एंड साउंड। तुम मेरा सामान सही सलामत ले आना। यू प्लीज ब्रिंग माई बिलोंगिंग्स सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड। नेक्स्ट, चुस्त दुरुस्त, अच्छा खासा ठीक ठाक। चुस्त दुरुस्त, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेल एंड हार्टी। चुस्त दुरुस्त, अच्छा खासा, ठीक ठाक, इस सभी का मतलब क्या होता है? हेल एंड हार्टी। चुस्त दुरुस्त, हेल एंड हार्टी। नेक्स्ट, धक धक। वैसे तो दिल की धड़कन को हम हार्ट बीट कहते हैं, लेकिन धक धक को हम इंग्लिश में कहते हैं पिट अ पैट। पिट अ पैट, पिट अ पैट, धक धक, पिट अ पैट। नेक्स्ट, मेल जोल। मेल जोल को हम इंग्लिश में कहते हैं हॉबनॉब। मेल जोल का मतलब होता है हॉबनॉब। हॉबनॉब एक कंबाइंड वर्ड है, हॉबनॉब, मेल जोल। नेक्स्ट, प्यारा प्यारा। प्यारा प्यारा, इसके लिए जो हमारे पास वर्ड है वो है लवी डवी। लवी डवी, प्यारा प्यारा, प्यारे प्यारे खत, लवी डवी लेटर्स, प्यारी प्यारी बातें, लवी डवी टॉक। अच्छा खासा, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, इसका मतलब होता है गुडी गुडी। अच्छा अच्छा का मतलब होता है गुडी गुडी। अच्छा अच्छा, गुडी गुडी। नेक्स्ट, चहल पहल। चहल पहल, आपने देखा होगा जब मार्केट पूरी सजी होती है, किसी पार्टी में आप जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, नहीं? चहल पहल बनी रहती है। इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में हसल बसल। इसको हस्टल बस्टल नहीं पढ़ना है, टी साइलेंट होता है, तो इसलिए आपको इसको हसल बसल पढ़ना है, हसल बसल। नेक्स्ट, उतार चढ़ाव। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ मेनी अप्स एंड डाउन्स। तो उतार चढ़ाव का मतलब क्या हो गया? अप्स एंड डाउन्स। उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट, कड़ी मेहनत करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जो हमेशा अपने विजन, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता ही रहता है।
ऐसे इंसान को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईगर बीवर। ईगर बीवर, वैसे बीवर का मतलब होता है ऊद बिलाव। ईगर बीवर हम इसलिए ऐसे इंसान को कहते हैं क्योंकि वो ऊद बिलाव की तरह अपने काम पर लगा रहता है, अपने काम को करता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईगर बीवर। नेक्स्ट, टूटा फूटा। कोई भी चीज आपको टूटी फूटी मिलती है, टूटा फूटा मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोकन डाउन। टूटा फूटा मतलब ब्रोकन डाउन। टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े यानी किसी भी चीज के टुकड़े टुकड़े कर देना, उसको हम बोलते हैं इनटू पीसेस। इनटू पीसेस, जैसे उसने अपने फोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो ही हैड ब्रोकन हिज फोन इनटू पीसेस। नेक्स्ट, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्वीट एंड सार। खट्टा और मीठा, स्वीट एंड सार। कुछ लोग SOUR को सावर पढ़ते हैं, सोर पढ़ते हैं, इसको हम सार पढ़ते हैं, सार, स्वीट एंड सार। नेक्स्ट, धूप छांव। देखा होगा आपने कई बार, कई जगह पर धूप होती है, कई जगह पर छांव होती है, एक ही टाइम पर धूप छांव दो जगह देखने को मिल जाती है। तो धूप छांव को हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड, धूप छांव, लाइट एंड शेड। हल्का फुल्का, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के वजन में हल्का होने की। तो वजन में हल्का होने के लिए हम बात करते हैं लाइट इन वेट। वजन में हल्का, लाइट इन वेट। गोलू मोलू। गोलू मोलू हम अक्सर ऐसे हेल्दी आदमी के लिए, ऐसे हेल्दी इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको आप मोटा नहीं कह सकते, उसको आप हेल्दी कहते हैं, वो गोलू मोलू है। तो गोलू मोलू को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेल राउंडेड। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मीट माय वेल राउंडेड फ्रेंड, यानी मेरे गोलू मोलू दोस्त से मिलिए, वेल राउंडेड, गोलू मोलू। नेक्स्ट, सीधा सादा। सीधा और सादा, सीधा सादा, सीधा सादा का इंग्लिश में बोलते हैं हम सिंपल एंड ईजी। सिंपल एंड ईजी, मुझे कोई भी सीधी सादी ट्रिक बता दो, तो हम क्या बोलते हैं, टेल मी एनी सिंपल एंड ईजी ट्रिक। सीधा सादा, सिंपल एंड ईजी। नेक्स्ट, उठो उठो। अक्सर हमें घर पर जब हम सो रहे होते हैं, मम्मी या घर का कोई भी सदस्य आके हमें बोलता है उठो उठो, तो उठो उठो के लिए हम क्या बोलते हैं, वेकी वेकी, यानी सुबह हो गई है, उठ जाओ उठ जाओ, तो हम क्या बोलते हैं, वेकी वेकी, उठो उठो, वेकी वेकी। नेक्स्ट, टूट फूट। टूट फूट को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर एंड टेयर। टूट फूट को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर एंड टेयर। ध्यान रखना, इसको वियर नहीं बोलना है, वेयर बोलना है, और इसको टीयर नहीं, टेयर बोलना है। टीयर का मतलब आंसू होता है और टेयर का मतलब हमारा तोड़ना या फाड़ना होता है। तो टीयर नहीं पढ़ना, इसको टेयर पढ़ना है। तो ये पूरा हमारा बना वेयर एंड टेयर। नेक्स्ट, आगे पीछे। बहुत सिंपल सा वर्ड है हमारा आगे पीछे, सिंपल सा इसका इंग्लिश वर्ड भी है हमारा फ्रंट एंड बैक। आगे पीछे का मतलब क्या हो गया, फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट, रोना धोना। रोना धोना, रोना पीटना, इसको हम कहते हैं वीपिंग एंड वेलिंग। अक्सर आपने देखा होगा विदाई के समय लड़कियां रोना धोना चालू कर देती, रोना पीटना चालू कर देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वीपिंग एंड वेलिंग। वीपिंग एंड वेलिंग, वीपिंग एंड वेलिंग, रोना धोना। रूखा सूखा। रूखा सूखा का मतलब होता है बचा हुआ खाना, जैसे वो रूखा सूखा खाकर अपना गुजारा कर रहा है, तो ही इज सर्वाइविंग बाय ईटिंग लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है रूखा सूखा। रूखा सूखा यानी लेफ्ट ओवर। गर्मा गर्म, मतलब इतना गर्म जैसा लगे कि बस अभी ये चूल्हे से, गैस से उठाकर हम लेकर आए हैं खाने के लिए, गर्मा गर्म। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइपिंग हॉट। क्या बोलते हैं, पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म, पाइपिंग हॉट। नेक्स्ट, छुई मुई। छुई मुई का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको कोई भी ज़्यादा काम करना पड़ जाए तो उनके हाथ पैर में छाले पड़ जाते हैं। छाले को इंग्लिश में ब्लिस्टर कहते हैं। छाले पड़ जाते हैं या क्रैक्स पड़ जाते हैं, मार्क आ जाते हैं, कोई भी चीज़ हो जाती है उनके साथ। छुई मुई को हम इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। छुई मुई का मतलब होता है टच मी नॉट। नेक्स्ट, हाथापाई। हाथापाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कफल। हाथापाई मतलब स्कफल। नेक्स्ट, तोड़ना मरोड़ना। तोड़ना मरोड़ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक एंड ट्विस्ट। तोड़ना मरोड़ना यानी ब्रेक एंड ट्विस्ट, किसी भी चीज को तोड़ देना या मरोड़ देना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक एंड ट्विस्ट। नेक्स्ट, सही गलत।
सही क्या है, गलत क्या है? सही गलत को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग। उठो और काम पर लग जाओ, इसके लिए जो हम इंग्लिश में डबल वर्ड यूज करते हैं, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को हम बोले चलो सुबह हो गई, उठो और अपने डेली जॉब्स में, यानी जो भी आप काम करते हो उस काम पर लग जाए, यानी उस काम को शुरू कर दो करना। तो हम बोलते हैं राइज एंड शाइन, राइज एंड शाइन, उठो और काम पर लग जाओ, राइज एंड शाइन। नेक्स्ट, जीता जागता। जीता जागता का मतलब होता है अलाइव। जीता जागता मतलब अलाइव, बिल्कुल जिंदा है, जीवित है, जीता जागता है, अलाइव। बोरिया बिस्तर, कई बार हम बोलते हैं ना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, तो पैक योर बैग एंड बैगेज। तो बोरिया बिस्तर को हम इंग्लिश में कहते हैं बैग एंड बैगेज। बोरिया बिस्तर यानी बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट, कच्चा पक्का। यहाँ जो हम कच्चा पक्का की बात कर रहे हैं वो हम किसी के डिसीजन को लेकर बात कर रहे हैं कि उसका जो डिसीजन है वो अभी अनसर्टेन है, अनक्लियर्ड है, पता नहीं हाँ में है या ना में है। तो यहाँ पर हम कच्चा पक्का जो डिसीजन की हम बात करें वो होता है अनडिसाइडेड, कच्चा पक्का। अगर खाने में हम बात करते हैं कच्चा पक्का तो वहाँ पर आप बोलेंगे अनकुक्ड, यानी खाना पूरी तरह से पका नहीं है, कच्चा पक्का है, तो वहाँ हम बोलते हैं अनकुक्ड। नेक्स्ट है हमारा अगर मगर, बहुत साधारण सा वर्ड है हमारा। अगर मगर को हम इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ एंड बट। अगर मगर मतलब इफ़ एंड बट, सिंपल सा वर्ड है हमारा ये। नेक्स्ट है इधर उधर चलना। आपने अक्सर देखा हुआ लोगों को टेंशन में या फ़ोन पे बात करते हुए एक रूम में, बेडरूम में, ऑफिस में एक ही जगह पर वो चक्कर लगाते रहते हैं, आना जाना करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, एक ही जगह पर चक्कर काटना, टू एंड फ्रो। नेक्स्ट, खर्चा पानी। अपना काम करवाने के लिए जब आप किसी को किसी भी तरीके की टिप देते हैं या किसी की सर्विस से खुश होकर उसको खर्चा पानी दे देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिप। तो खर्चा पानी देना इसका मतलब होता है मेक अ टिप। लेकिन अगर किसी को आप गैर कानूनी तरीके से किसी को पैसा देते हैं तो उसको हम टू गिव ब्राइब, देना जो हो गया वो गिव हमने लगा दिया, और खर्चा पानी यानी जो रिश्वत होता है उसको हम ब्राइब बोलते हैं, और खर्चा पानी लेना तो टू टेक ब्राइब। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हो सिंपल किसी इंसान को खुश होकर उसके काम से खर्चा पानी दे देना, तो उसको हम बोलते हैं मेक अ टिप। नेक्स्ट, भागम भाग। भागम भाग, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हरी एंड स्करी। हरी एंड स्करी, भागम भाग। जिंदगी में बहुत भागम भाग है, तो लाइफ इज फुल ऑफ हरी एंड स्करी। नेक्स्ट, अंदर बाहर। अंदर बाहर को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइड आउट। अंदर बाहर मतलब इनसाइड आउट। लेकिन कई बार हमें कहा जाता है ना कि अंदर बाहर मत हो, अंदर बाहर मत भागो, तो हम क्या कहते हैं इंग्लिश में डोंट रन इनसाइड आउट, यानी बार बार अंदर बाहर के चक्कर मत काटो। नेक्स्ट, बना बनाया। बना बनाया, कोई भी चीज़ बनी बनाई है, कोई भी खाना बना बनाया है, तो बना बनाया को हम उसको क्या बोलते हैं, रेडीमेड। बना बनाया मतलब रेडीमेड। अगर बने बनाए कपड़े यानी सिले सिलाए कपड़े हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स या रेडीमेड गारमेंट। इसी तरह से बना बनाया खाना है, जैसे आजकल पैकेजिंग वाले खाने भी आते हैं, ट्रैवलिंग में लोग यूज़ करते हैं, तो रेडीमेड फूड होते हैं वो, यानी बने बनाए खाने होते हैं वो। नेक्स्ट, शोर शराबा। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ठीक है, या चिल्लम चिल्ली, इसके लिए हमारे पास जो इंग्लिश में वर्ड है वो है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट, धक्का मुक्की। धक्का मुक्की को हम इंग्लिश में कहते हैं पुशिंग एंड जॉसलिंग। पुशिंग एंड जॉसलिंग। लेकिन आप धक्का मुक्की के लिए एक और वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका मतलब होता है स्क्रीमेज। SCRIMAGE, स्क्रीमेज का मतलब भी होता है धक्का मुक्की। नेक्स्ट, सुनी सुनाई। सुनी सुनाई का मतलब क्या होता है, हियर से। कई बार बोलते हैं ना ये तो सुनी सुनाई बात है, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स अ हियर से। इट्स अ हियर से, सुनी सुनाई। नेक्स्ट, सगे संबंधी, नाथ हीत, सगे संबंधी, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं किथ एंड किन। किथ एंड किन, सगे संबंधी या नाथ हीत, किथ एंड किन। जीना मरना, जीवन मरण, जीना मरना, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ, जीना मरना। दादा परदादा। दादा को तो पता है आप लोगों को हम ग्रैंडफादर कहते हैं, और परदादा को हम ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो इसीलिए दादा परदादा अगर साथ में आता है तो ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर एक साथ आपको लिखा जाएगा ये। नेक्स्ट, साफ सुथरा। साफ सुथरा को वैसे तो हम नीट एंड क्लीन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूज़ करना है स्पिक एंड स्पैन।
साफ सुथरा मतलब स्पिक एंड स्पैन। सचमुच, सच्ची मुच्ची, सचमुच में, इसका मतलब इंग्लिश में होता है इंडीड। सचमुच, इंडीड। सचमुच वो पागल है, इंडीड ही इज मैड।